मां शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने विचार व्यक्ति के ज्ञान अर्थात बुद्धि के ऊपर व्यक्त कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति सोच समझ करके कार्य नहीं करता है अर्थात लापरवाही से कार्य करता है, जो विचार नहीं करता, बिना विचारे कार्य करता है, जिसके कार्य सफल न होकर के असफल हो जाते हैं केवल इसलिए कि वो ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को नहीं कर रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, जो बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं, जो विवेक से कार्य नहीं करते हैं, तो उनको अनेकों टाइटल से नवाजा जाता है। समाज में उनको अनेक टाइटल मिल जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा कि भाई इसमें बुद्धि कम है, ये कम बुद्धि वाला इंसान है, और इन टाइटल से सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलता जो टाइटल देता है, यानी फिर और आगे बोलता है कि ये तो मंद बुद्धि इंसान है, यानी इसकी बुद्धि मंद है, और कहेगा इसकी बुद्धि कुंद है, यानी कम बुद्धि है, मंद बुद्धि है, कुंद बुद्धि है। और इसके आगे क्या कहते हैं, इसकी तो चवन्नी गायब है, अर्थात कुछ बुद्धि गायब है। और जो ज्यादा लापरवाह कहते हैं भाई इसकी तो अठन्नी गायब है, अर्थात ज्यादा बुद्धि से काम नहीं लेता है। और कुछ ऐसे हैं जो बिना बुद्धि के ही काम करते हैं, तो कहते हैं भाई इनका तो पूरा रुपया गायब है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है कि भाई ये बुद्धिहीन है। और आगे कहते हैं कि भाई इसकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए हैं, यानी बुद्धि पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि इसकी काम नहीं कर रही। और कहा जाएगा कि भाई ये तो मतिहीन है, इसकी मति मारी गई है, अर्थात बुद्धि नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई ये तो पत्थर बुद्धि है और बुद्धि से पैदल है, दिमाग से पैदल है। और भी आगे खराब शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि भाई इसकी बुद्धि तो चरने चली गई है। गुस्से में और कहा जाएगा कि इसने अपनी बुद्धि को गिरवी रख दिया है, और कहेंगे भाई इसमें तो बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जब इतनी सभी बातें निकल के आती हैं तो लास्ट में एक शब्द में तोड़ कर दिया जाता है कि ये तो बुद्धू है, बुद्धू। उसको क्या कहा जाएगा, बुद्धू है। और जिसको बुद्धू कहा जाएगा, और उसके लिए एक शब्द और प्रयोग कर लेते हैं कि ये तो मूर्ख है, मूर्ख। जब मूर्ख कहने से सेटिस्फेक्शन किसी व्यक्ति का नहीं होता है टाइटल देने में, तो कह देते हैं कि भाई ये तो महामूर्ख है, यानी मूर्ख कहा, फिर महामूर्ख कह दिया, और कह दिया कि भाई ये तो निरा कालिदास है। कालिदास तो आगे चल करके बहुत विद्वान बने, बुद्धिमान बने। और कहते हैं कि भाई इसकी बुद्धि पर तो पाला पड़ गया है, अर्थात ये अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता। जब बुद्धि से काम नहीं लेता तो क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अब जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, जो बुद्धि से काम नहीं लेता है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं कि भाई ये तो पागल हो गया है, ये तो निरा गैला है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि पर जोर देता ही नहीं है। और बुद्धि पर जोर देता तो तब देता जब इसमें बुद्धि होती, क्योंकि इसने अपनी बुद्धि को बेच दिया, और ये अपनी बुद्धि से ही परेशान है। बुद्धि से परेशान इसलिए है क्योंकि इसने अपनी बुद्धि पर ताला लगा दिया, अपनी बुद्धि को लॉक कर दिया। तो हमें अपनी बुद्धि को अनलॉक करना पड़ेगा। अगर हमें
इतने सारे जो टाइटल्स मैंने बताए हैं उनसे बचना है और सम्मान पूर्वक जीवन जीना है। तो इन सभी का एक ही समाधान है कि हमको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। बुद्धिमान बनने के जितने भी कार्य हैं, कहीं स्वाध्याय है, कहीं सोशल बिहेवियर है, कहीं सत्संगति है, कहीं बड़ों के साथ में बैठना उठना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, कहीं अपने अंदर अनेकों प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करना है। और जब भी हम कोई कार्य करें तो उसके लिए एक सिस्टेमेटिक प्लान तैयार करें। चाहे उस प्लान को हम पेपर पर तैयार कर सकते हैं, उसमें उस कार्य को व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या संसाधन हो सकते हैं उनकी पहले से हम लिस्ट बना सकते हैं। तो तब हम व्यवस्थित अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर पाएंगे। और जब हम सब ये कर पाएंगे, एक ही समाधान कि भाई बुद्धि का विधिवत प्रयोग करना है, तो फिर हम क्या कहलाएंगे? हम बुद्धिमान कहलाएंगे। बुद्धिमान कहलाएंगे, विद्वान कहलाएंगे। हमारी प्रखर बुद्धि सभी को ज्ञान देगी। तो संस्कृत के 2 श्लोक हैं, उनका मैं यहां जिक्र करूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला श्लोक है, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। एषाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। एषाम न विद्या तपो न दानम, न तप है न दान की प्रवृत्ति है। ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है न शीलता है। न गुणो न धर्म है, न गुण है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। न उसमें धर्म है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है। एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके। ऐसे व्यक्ति इस मृत्युलोक में किस तरह से हैं कि जैसे पशुवत हैं। पशुवत कैसे हैं कि जो मृग के रूप में, पशु के रूप में विचरण करते हैं। पुनः एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता, यानी भार स्वरूप है, वजन है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, क्योंकि मनुष्य के रूप में, शक्ल तो मनुष्य का है लेकिन वो निरे पशु हैं। पशु जैसा व्यवहार करते हैं, पशु जैसा कार्य करते हैं। अब ऐसे ही दूसरा मैं श्लोक और लेता हूं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादन अपि तद जीवमान तद भाग्यम परमले पशुनाम। यानी 3 चीजें हैं, साहित्य संगीत और कला। ये तीनों चीज जीवन को संचालित करती हैं। साहित्य अर्थात स्टडी मटेरियल, अर्थात जिससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। संगीत एक ऐसी विधा है जो किसी के बोलने में भी संगीत होता है। उसके स्वर ताल, उसकी भाषा संगीत में होती है। कहीं उसका स्वर भी संगीत में होता है, कहीं उसके गीत संगीत होते हैं। साहित्य संगीत कला, कला तो जीवन के हर स्टेप पर कला है। यानी बोलना एक कला है, चलना एक कला है, पढ़ना एक कला है, व्यवहार करना एक कला है, लिखना एक कला है। यानी जो जीवन का प्रत्येक कार्य है वो भी कला है। तो इन 3 शब्दों में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। साहित्य संगीत कला विहीन, और जो इन तीनों से विहीन है, साक्षात पशु, वो निरा पशु है। पुच्छ विषाणहीना, पुच्छ पुच्छ कहते हैं पूंछ और विषाण कहते हैं सींग, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन न पे। और वो जब भोजन करता है तो रोटी खाता है, यानी तृणम न खादन न पे,
यानी तिनका नहीं खाता, उसको भूस नहीं दिया जाता। तद जीवमान, और जीवित है और भूस नहीं दिया जा रहा, उसको भूसा नहीं दिया जा रहा, घास नहीं दिया जा रहा, चारा नहीं दिया जा रहा, चारे के नाम पर उसको भोजन मिल रहा है। तद भाग्यम परमदे पशुनाम, उस व्यक्ति का भाग्य पशुओं से इतना ही श्रेष्ठ है कि उसको रोटी मिलती है, उसको खाना मिल जाता है, भूस नहीं मिलता है, और बाकी की सब क्वालिटीज में तो वो साक्षात पशु है। उसके सींग और पूंछ नहीं है, बस शक्ल इंसान की है, बुद्धि नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वही टाइटल जो मैंने शुरू में बताए हैं वो प्रयोग होते हैं। इसलिए मैं सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि हम अपने विवेक का, ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने गुणों का हम ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक प्रयोग करें, उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, और हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो भी कोई व्यसन है, हमारे अंदर जो कोई खराबी है, हमारे कमियां हैं, हम समालोचक बने, हम आलोचक नहीं बने। हम अपने अंदर जो कमियां हैं उनको देखें, दूसरों के अंदर जो गुण है उनको देखें। जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं तो आप देखिए कि भाई तुम खराब हो, तो एक उंगली उसकी तरफ जा रही है, 3 उंगली ये मेरी तरफ आ रही है। तो मुझे खुद अपने आप से भी पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो। एकदम न्यूट्रल है। हम गुण दूसरों के देखें, कमियां अपनी देखें, सन्मार्ग पर चलें, संतों का समागम हो उसको अटेंड करें, संतों से ज्ञान लें, प्रेरणा लें, शिक्षकों का सम्मान करें। और शिक्षक तो वह प्रत्येक व्यक्ति होता है जो हमको शिक्षा देता है। शिक्षक तो प्रकृति भी है, शिक्षक ईश्वर भी है, शिक्षक हमारा साक्षात शिक्षक भी है जो क्लास में पढ़ाता है, और शिक्षक हमारे माता भी हैं, शिक्षक हमारे पिता भी हैं, समाज के तमाम घटक हमारे शिक्षक हो सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से शिक्षा प्राप्त करें। अगर हमें तमाम उन टाइटल से छुटकारा पाना है, समाज में शोहरत, इज्जत और नेम फेम पाना है, तो निश्चित रूप से हमको व्यवस्थित जीवन में होना पड़ेगा, और अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को विधिवत प्रयोग करके उन्नति पथ पर, प्रगति पथ पर अग्रसर होना होगा, और दूसरे व्यक्तियों के लिए हमको उदाहरण बनना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ, और आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।